परफॉर्मेंस अप्रेजल एक रेगुलर रिव्यू है किसी भी एम्प्लॉय का जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं या किसी कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन प्रोसेस है ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखा जा सके और अंडरस्टैंड किया जा सके कि उनमें कौन कौन सी एबिलिटीज हैं, वो किस एबिलिटीज के माहिर हैं, वो किस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट में हिस्सा रख सकते हैं। और ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है किसी भी एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस या प्रोडक्टिविटी को असेस करने के लिए, ताकि पता चल सके कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है या डेवलपमेंटल प्रोसेस में वो किस तरह से अपना काम करते हैं और किस तरह से अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसका पर्पस क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, कि सबसे पहले हमें ये पता होता है कि हमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से उनका बिहेवियर है। डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्पफुल रहता है कि हम उनकी प्रमोशन करना चाहते हैं बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर। अगर हम किसी एम्प्लॉय की प्रमोशन करना चाहते हैं, इनकरेजमेंट के लिए भी हमें ये हेल्पफुल रहती है। इसका पर्पस ये भी है कि हम एम्प्लॉयज को परफॉर्मेंस पे फीडबैक प्रोवाइड कर सकें कि आपकी ये परफॉर्मेंस है, आप इसको बेहतर कर सकते हैं, या आपकी इस परफॉर्मेंस की वजह से हमारी कंपनी काफी ग्रो कर रही है। तो दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं, मोटिवेटिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस के आपके जो परफॉर्मेंस अप्रेजल की वजह से आपको ये सुपीरियर जो है वो परफॉर्मेंस पे मोटिवेट कर सकता है कि आप इसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। गोल्स जो कंपनी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव करने हैं उसको मेजर किया जाता है कि जो गोल्स अचीव सेट किए थे उसके मुताबिक उसकी परफॉर्मेंस है या नहीं है, वो काम उस तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर कोई पुअर परफॉर्मर्स हैं तो उनको काउंसिल किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको हेल्प किया जाए कि वो भी जो हाई अचीवर्स हैं वो हो सकें, गोल्स को परफॉर्मिंग प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सकें, गोल्स को अचीव कर सकें और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बना सकें। उसके बाद हम उनको सपोर्ट करें कि जो हमारी मैन पावर प्लानिंग है उसमें हमें पता चल सकता है कि हम अगर इस तरह के लोगों को हायर करते हैं, इस तरह के लोगों को एम्प्लॉयज को कंपनी में रखते हैं, तो इनकी वजह से हमारी कंपनी कितनी ज्यादा ग्रो कर सकती है या डेवलप हो सकती है। ओवरऑल इंप्रूवमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। सबसे पहले कि इसकी बेस पे आप एम्प्लॉयज को प्रमोट करते हैं, प्रमोशन देते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है, एम्प्लॉयज की जो सिलेक्शन वैलिडेशन है वो की जाती है कि जो हमने एम्प्लॉय सिलेक्ट किए थे, जो हमने उनको हायर किया, जब उनको रिक्रूट किया, उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ हम वैलिडेट करते हैं कि वाकई जो हमने उनको हायर किया वो उस परफॉर्मेंस को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं जिस रोल के लिए उनको असाइन किया गया था या उनको जॉब दी गई थी, तो वो क्या उसमें वाकई पूरा उतरते हैं। और उसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें ज्यादा हेल्पफुल रहती है कि हम अपने डिसीजन को वैलिडेट कर सकते हैं, हम हतमी नतीजा दे सकते हैं कि जी हमारा ये, हमने जो उनको रिक्रूट किया वो बिल्कुल सही किया है, वो प्रॉपर तरीके से अपना काम को परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए कि हम अपने एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट कर सकें, हम उनको बता सकें कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी वजह से हमारी कंपनी कितना ज्यादा ग्रो कर रही है, हमारी इंस्टीट्यूशन में कितने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, और आपकी इस परफॉर्मेंस की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव हम कम्युनिकेट करते हैं। और उस कम्युनिकेशन से हमें पता चलता है कि कोई एम्प्लॉयज और भी ज्यादा बेहतर बना सकते थे, कोई एम्प्लॉयज और भी बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन उनको मोटिवेशन नहीं मिल रही उनके काम पे, तो हम फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन भी परफॉर्मेंस अप्रेजल को यूज कर सकते हैं। इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करें कि कौन से अप्रेजल के लिए ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, और फिर हम जॉब एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं और वो भी इस्टेब्लिश करें कि हमारी जॉब की, किसी भी एम्प्लॉय की जो जॉब एक्सपेक्टेशन है वो क्या है। उसके बाद अप्रेजल प्रोग्राम को डिजाइन किया जाए, परफॉर्मेंस अप्रेजल को देखा जा सके कि जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रेज किया जाए, परफॉर्मेंस के इंटरव्यूज किए जाए, परफॉर्मेंस बेस्ड पे इंटरव्यू किए जाए, और फिर हम उससे रिलेटेड जो डाटा हमने रिसीव किया है उस प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए अप्रोप्रिएट पर्पसेस के लिए डाटा को कलेक्ट करें और फिर आइडेंटिफाई करें कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी और ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि हम इसमें से अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर सोशल प्रोसेसेस को भी यूज कर सकते हैं
फॉर द यूज ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस, ह्यूमन और कंप्यूटर असिस्टेंस की अगर जरूरत है तो वो भी हम इसमें यूज करते हैं, ताकि हम किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक कर सकें और परफॉर्मेंस अप्रेजल को आइडेंटिफाई कर सकें। तो जब आप यूज करते हैं सोशल प्रोसेसेस को, के लोगों से बात करें, फिजिकल प्रोसेसेस को जाके देखते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं, उनको मॉनिटर किया जाए, ह्यूमन कंप्यूटर बेस्ड असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के दो मेथड्स हैं, एक तो पास्ट ओरिएंटेड है और दूसरा फ्यूचर ओरिएंटेड है। पास्ट ओरिएंटेड में हम रेटिंग स्केल्स कर देते हैं कि ये रेटिंग स्केल हमने बना दी है, अब हमारे जो एम्प्लॉयज हैं क्या उस मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिर उसके मुताबिक उनको रेट किया जाता है, गुड बैड, और हो सकता है नंबरिंग में भी आप उनको रेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद चेकलिस्ट बना दी जाती है कि ये पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स पे हम सोच रहे हैं, हम देखते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज जो है वो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए। तो चेकलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, चेकलिस्ट बना दी जाती है और फिर एम्प्लॉयज को उसके मुताबिक असेस किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है। जितने ज्यादा उनके जो पॉजिटिव कमेंट आते हैं उसके मुताबिक हम उनको उनके चांसेस ज्यादा होते हैं ग्रोथ के, डेवलपमेंट के उस ऑर्गेनाइजेशन में। कोई क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड हुआ हो उनके साथ तो उसके मुताबिक भी हम उनको असेस कर सकते हैं। फील्ड रिव्यू कर सकते हैं कि फील्ड रिव्यू मेथड किया, आप गए फील्ड में जाके देखा, उनको ऑफिस में जाके देखा, उनको ऑफ जो टाइमिंग्स में देखा, ताकि उनको पता चल सके कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस के टेस्ट या ऑब्जर्वेशंस भी ले सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स जो हैं, जिनको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स कहा जाता है, रिपोर्ट्स कहा जाता है, वो भी आप उनके ले सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे मेथड उनसे कहें कि आपको ऐसे लिख के दे सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड हो सकता है, रैंकिंग मेथड हो सकता है, और पेयर्ड कंपैरिजन मेथड हो सकता है कि दो लोगों को आप कंपेयर करते हुए भी बता सकते हैं कि कौन इससे बेहतर है। फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड जो है उसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है, कि आप बता सकते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव के मुताबिक आपको चेक करेंगे, और फिर साइकोलॉजिकल अप्रेजल हो सकता है, उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जा सकती है, असेसमेंट सेंटर्स डेवलप किए जा सकते हैं, 360 डिग्री फीडबैक लिया जा सकता है कि किस तरह से सारे एम्प्लॉयज जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनके हर तरह के जो सराउंडिंग में कॉलीग्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन सब का फीडबैक लिया जा सकता है, ताकि हम उनको कोई भी डिसीजन कर सकें फॉर देयर प्रमोशन या किसी भी इंसेंटिव के लिए। उसके बाद रिव्यूइंग आ जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, कि आप एग्जामिन करते हैं, असेस करते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय वो किस तरह से फॉर्मली किसी पॉसिबिलिटी में, इंटेंशन में कैसे काम करता है, इंस्टीट्यूशन में कैसे चेंज लेकर आते हैं, उसको असेस किया जा सकता है। इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं कि डिड द एक्टिविटी प्रोजेक्ट फुल्ली सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर विच इट वाज डिजाइंड, कि जो प्रोजेक्ट हम जिस प्रोजेक्ट के तहत जिस एक्टिविटी के तहत हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, जिसके लिए डिजाइन किया गया था, क्या वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है या नहीं। कैन वी गो अहेड एंड गेट इवन बिगर बेनिफिट्स, क्या इससे भी ज्यादा हम अच्छे बेनिफिट्स हासिल कर सकते थे। फिर व्हाट लेसन डिड वी लर्न दैट वी कैन अप्लाई टू फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज, कि हम अपने फ्यूचर जो प्रोजेक्ट है या एक्टिविटीज है उसमें हम क्या सीख सकते हैं, और इसमें से क्या सीखा ताकि हम उसको अप्लाई कर सकें। उसके बाद आ जाता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन हमें स्टेटस रिपोर्ट कैसे किया गया, प्रोग्रेस मेजरमेंट कैसे की गई, और फिर हम फोरकास्ट करते हैं कि देखते हैं कि ये अगर इस वक्त ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं तो फ्यूचर में किस तरह से और परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बेस पे ही हमने डाटा जो कलेक्ट किया है उस पे हम देखेंगे कि क्या शेड्यूल था, क्या स्कोप था, कॉस्ट कितनी लगी है हमें, क्वालिटी कितनी रिक्वायर्ड थी, और कितनी हमें क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी है। इस पूरे प्रोसेस में हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारे जो रिपोर्ट्स हम कलेक्ट करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मैनेजर्स में और स्टेक होल्डर्स में। टाइप्स क्या है रिपोर्ट्स की? फोरकास्ट रिपोर्ट है कि हम देखते हैं कि फ्यूचर में इनकी क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, पास्ट में किस तरह से थे और अब प्रेजेंट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, और उस
के मुताबिक हमारे एम्प्लॉयज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेटस रिपोर्ट्स ले सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअली वो किस तरह से काम कर रहे हैं और उनकी वजह से उनका स्टेटस क्या है, और विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। वेरिएंस रिपोर्ट है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, हमें पता चलता है कि उसमें डिफरेंस क्या है, जो हमने प्लान बेसलाइन बनाई थी और रियल डाटा हमें क्या कहता है, कि क्या जो हमने एक टेंटेटिव ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे, क्या उसके मुताबिक जो हमने एक क्राइटेरिया बनाया था उस क्राइटेरिया के मुताबिक हमारे एम्प्लॉयज परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो रियल डाटा और प्लान बेसलाइन को कंपेयर किया जाता है। फीडबैक एंड कोचिंग, अगर हम फीडबैक कोचिंग बेसिकली हमें हेल्प करती है कि हम एम्प्लॉय की पोटेंशियलिटी को इंक्रीज करें, हम उनकी सलाहियतों को और इंक्रीज कर सकें, कि हम उनको बताएं, मोटिवेट कर सकें कि आप में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं और आप उनको और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। कोचिंग एक वो टूल है जिसमें एम्प्लॉयज को हम बेहतर बना सकते हैं और उनके लीडर्स या उनके वर्क प्लेस पे जितने भी लोग हैं वो उनको इफेक्टिवली और अच्छा परफॉर्म करने के लिए कोच करते हैं या ट्रेन करते हैं। फीडबैक वो ट्रेनिंग का पार्ट है जो कि फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी है, और इंडिविजुअल को इसमें फीडबैक दिया जाता है कि आप इसमें अपना बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हैं, और आपके चेंज होने से एम्प्लॉयज की जो चेंज बिहेवियर के चेंज में वर्क प्लेस कितना अच्छा हो सकता है। तो फीडबैक हमेशा जो कंसिडर किया जाता है वो पॉजिटिव एडवाइस परसीव की जाती है या इवेल्युएशन पर की जाती है, ताकि एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अल्टीमेटली कंपनी भी ग्रो और डेवलप होगी।